हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखते रहिए साइड में, हम अपने नोट्स में देख रहे हैं। ओके, तो जैसे स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, इससे आप क्या समझते हैं? वर्ड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ओके, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, इसमें मानव विज्ञान का जो अध्ययन होता है, और वैसे ही मॉर्फोलॉजी होता है जिसमें वर्ड का स्टडी किया जाता है। ओके, तो स्टडी ऑफ वर्ड, इसमें एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, ये जो स्मॉलेस्ट एंड इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, वर्ड जो स्मॉलेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, और इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। इंडिपेंडेंट यूनिट कैसे होता है? जैसे आप हॉर्सेस ले लीजिए, हॉर्सेस में हॉर्स जो है वो इंडिपेंडेंट यूनिट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, और एस जो लग गया उसमें वो डिपेंडेंट है, क्योंकि एस लगने से प्लूरल बन जाता है। ओके, और हॉर्सेस को नहीं तोड़ सकते आप छोटे छोटे यूनिट में, तो इंडिपेंडेंट है, उससे किसी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आप अपने पिताजी पे डिपेंडेंट हैं इस समय, लेकिन आप जब कमाने लगेंगे तो उनसे पैसे नहीं लेंगे तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, तो जैसे कि वर्ड जो होता है दो पार्ट में, मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है वर्ड। पहला सिंपल वर्ड, दूसरा कॉम्प्लेक्स वर्ड। सिंपल वर्ड में डोंट हैव इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब इसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर होता ही नहीं, मतलब इसे तोड़ नहीं सकते आप। इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये जैसा है वर्क, जैसे इसमें एग्जाम्पल है वर्क को आप तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। रन को आप तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। बुल्ड को आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। ओनली कंसिस्ट ऑफ मॉर्फीम, यानी केवल एक ही मॉर्फीम से बना होता है। आप मॉर्फीम पढ़ेंगे आगे, और उससे पहले मैं मॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मॉर्फीम आगे आपको बताएंगे अगले चैप्टर में। ओके, कॉम्प्लेक्स वर्ड में जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इसका, और टू और मोर मॉर्फीम हो सकते हैं, मॉर्फीम्स। ओके, जैसे वर्क था यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट है, इसका कोई स्ट्रक्चर, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ही नहीं। ये वर्क है तो इसका तोड़ मोड़ नहीं सकती। लेकिन वर्कर्स अगर ER जोड़ दिया जाए तो वहीं पर इसका ग्रामेटिकल पोर्शन भी चेंज हो जाएगा, और ER जोड़ने से इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो जैसे रनर हो गया, यहाँ पे दौड़ना होता था, यहाँ पे रनर जो दौड़ रहा है वो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं मॉर्फोलॉजी जो होता है, और सेंटेक्स और मॉर्फोलॉजी में अंतर क्या होता है? जो मॉर्फोलॉजी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड होता है, वर्ड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसका अध्ययन करता है मॉर्फोलॉजी। जैसे कि अनकाइंडनेस है, आप देख सकते हैं बगल में अनकाइंडनेस। अब इसमें अन अलग, काइंड अलग, और नेस अलग। तो इसमें मॉर्फीम जैसे अन हो गया, इधर एफिक्स हो गया, फिर उसके बाद में सफिक्स हो गया, उसके बाद में रूट वर्ड हो गया। इसका अध्ययन, जो वर्ड का अध्ययन किया जाता है, इसे मॉर्फोलॉजी में आता है। लेकिन एक सेंटेंस कैसे अरेंज होता है उसे सेंटेक्स में बताया जाता है, जो कि एक अलग चैप्टर है सेंटेक्स का। इसके कहते हैं वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसे कहते हैं सेंटेक्स को। तो ये इसमें पढ़ा जाता है। तो इसमें देखो, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एग्रीमेंट होता है, मतलब अरेंजमेंट होता है, कि अरेंजमेंट वर्ड का अरेंजमेंट होता है। उसमें वर्ड किससे बने हैं उसका स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है, किसमें? मॉर्फोलॉजी में। और सेंटेक्स में जो होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में मॉर्फीम को लेकर। ओके, और मॉर्फोलॉजी आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिपीट करके एक बार वीडियो देखिए और समझिए, और कुछ चैप्टर जैसे कि मेरे लायक हो तो बताइएगा। ओके।